चीजें आते हुए दिखे हैं, तो इसके नंबर्स का स्टॉक रिएक्शन क्या आता है, इस पर नजर रहेगी और ढेर सारी खबरें हैं जिस पर हमें फोकस करना है। लेकिन इन तमाम के साथ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं जिस पर हमें नजर रखनी होगी और ये रिपोर्ट्स लेकर वामाक्षी हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत करते हैं हम टाटा पावर से। तो मॉर्गन स्टैनली ने टाटा पावर पर अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 175 प्रति शेयर का। 2030 तक 20 गीगावाट से अधिक रिन्यूएबल कैपेसिटी का टारगेट कर रहे हैं और इसी के चलते अगले 5 साल में मेजर केपेक्स अनाउंस करने वाले हैं क्लीन एनर्जी के तरफ, और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने टाटा पावर पर अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा। इसके अलावा एचएसबीसी ने इंडस्ट्रियल्स पर अपनी राय दी है। उन्होंने सीमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया, कमिंस इंडिया पर होल्ड की राय को बरकरार रखा है। सीमेंस के लिए उनका टारगेट प्राइस है 2250 प्रति शेयर का और एबीबी इंडिया के लिए वो है 2270 प्रति शेयर। उनके मुताबिक जून क्वार्टर के अर्निंग्स काफ़ी मजबूत रहने की उम्मीद है और काफ़ी मल्टीपल सेक्टर्स है जो अपनी फ्रेश केपेक्स साइकिल्स की शुरुआत कर रहा है, जिसके चलते उन्होंने सीमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया और कमिंस इंडिया पर होल्ड की बरकरार रखा। फोकस करेगा एलएनटी पर। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 1848 प्रति शेयर का। स्टील प्राइसेस के करेक्शन के चलते मार्जिन्स में सुधार नजर आ सकता है। एलएनटी का बैकलॉग का 1/3 हिस्सा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है और स्टील प्राइस अगर बढ़े तो इस पर मार्जिन्स का रिस्क हो सकता है और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने एलएनटी पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखी। जेफरीज ने बंधन बैंक पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 430 प्रति शेयर का। बंधन बैंक की जो कलेक्शन एफिशिएंसी है उसमें करीब 200 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट नजर आई और वो अब है 97% जून 22 में। कंपनी पर सीजनैलिटी और आसाम के फ्लड का असर हुआ है। लोन ग्रोथ में करीब 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दी, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लोन में करीब 3% का डाउनटिक नजर आया। सीएलएसए ने एमएनएम पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य को बढ़ाया है 1468 प्रति शेयर का। एसयूवी कारोबार जो वैल्यूएशंस है वो बढ़े हैं और सीएलएसए के मुताबिक एमएनएम उनका टॉप पिक है ये सेक्टर में। जेपी मॉर्गन ने भी एमएनएम पर अपनी राय दी है। उन्होंने ओवरवेट की राय को बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 1350 प्रति शेयर का। ईवी का फंड रेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। जेपी मॉर्गन के लिए भी एमएनएम टॉप पिक है इंडियन ऑटो स्पेस में और लोअर कमोडिटी प्राइस के चलते उन्होंने अपने ईपीएस अनुमान को बढ़ाया है करीब 5 से 8% तक। इसके अलावा फोकस करेगा डीमार्ट पर। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने डाउनग्रेड कर दिया है रेटिंग को, खरीदारी की राय से ऐड की राय दी है और लक्ष्य को रखा है 4200 प्रति शेयर का। हाल ही में हुए एक्सपेंशन का इम्पैक्ट देखना अभी भी बाकी है। नए स्टोर के एडिशंस के चलते रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है और ईबिटा मार्जिन्स प्री कोविड लेवल पर आ चुके हैं। फोकस करेगा इंडिगो पर। क्रेडिट स्विस ने इंडिगो पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य रखा है 2200 प्रति शेयर का। जुलाई में यील्ड्स में मजबूती नजर आई है। गिरते क्रूड के दाम से प्रॉफिटेबिलिटी पर भी फायदा हो सकता है और जो लोड फैक्टर्स है वो पहले तिमाही में इंप्रूव हो सकते हैं और इसी के चलते क्रेडिट स्विस ने इंडिगो पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा। और आखिर में फोकस करेगा एनबीएफसी शेयरों पर। मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट बनाई है और उनके अनुसार जो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स है वो काफ़ी मजबूत आ सकते हैं, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ट्रेंड्स भी मजबूत हो सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक पर होगा फोकस और इनके टॉप पिक्स है एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड्स, बजाज फाइनेंस और एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके वामाक्षी, ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह सुबह कोलेट करके ले आई हैं। शुक्रिया वामाक्षी, सारी रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। इन ब्रोकरेजेस पर भी फोकस रहेगा और इनसे जुड़े जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन